नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है 2022 की, उस हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए द्वितीय जो पेपर है अपना हिंदी का, उसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की बड़ी मांग थी। इसलिए एक पुस्तक अभी प्रकाशित की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं उसमें 5100, यानी पूरा सिलेबस है वस्तुनिष्ठ रूप में। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों को पता ही है, जैसे सार संग्रह है, व्याख्या सहित अगर आपको चाहिए तो वो सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए हैं वो आपको बताता हूँ। अभी देखिए, तो देखिएगा आप लोग, ये अपन अनुक्रमिका देखते हैं इसकी। ठीक है, वर्ण विचार यानी पूरा सिलेबस है। वर्ण विचार, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। फिर शब्द वर्गीकरण यानी तत्सम तद्भव देशज विदेशी, उनके सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर मिलेंगे। फिर शब्द वर्गीकरण में विकारी अविकारी होते हैं ना, वो सारे मिलेंगे अपन को। दोनों तरीके के हैं, विकारी शब्द भी वस्तुनिष्ठ रूप में प्रश्नोत्तर मिलेंगे और अविकारी के भी। शब्द रूपांतरण में लिंग वचन कारक काल वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक जिसको युग्म शब्द बोलते हैं अपन, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड, और वाक्य संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्ह, वाक्य स्वरूप, शब्द शुद्धिकरण, अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां। इतने टॉपिक अपने क्या हैं, व्याकरण के जोड़े गए हैं। कितने टॉपिक हैं? कम से कम 20 टॉपिक हैं। देखिए 19 टॉपिक अपने व्याकरण के हैं, तो सभी के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर मिलेंगे। अब आगे देखिए, स्नातक स्तर में खंड दूसरा आता है, उसमें काव्य शास्त्र का परिचय वगैरह, शब्द शक्तियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, काव्य की रीति, काव्य के गुण, काव्य के दोष, अलंकार, छंद, और काव्य रस या रसावेव जिसको बोलते हैं, और काव्य शास्त्र विविध तथ्य, ये अपने काव्य शास्त्र से संबंधित है। उनके सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर मिलेंगे। फिर उसके बाद में अपन को स्नातक स्तर में जैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित जो विधियां हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेखन की परंपरा के, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रश्न, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, पुरस्कार सम्मान के, पत्र पत्रिकाओं के, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि, इन सभी के, इनके बारे में विस्तार से अगर आपको पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ ही सकते हैं। सारे टॉपिक मैंने करवाई रखे हैं, आपको एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। फिर ये जो स्नातकोत्तर है ना, उससे संबंधित जैसे देखिए, कबीर ग्रंथावली के 5 पद जोड़े गए हैं श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, तुलसीदास जी के रामचरितमानस के, सूरदास जी के, मीराबाई के, बिहारी रत्नाकर के, सूर्यमल मिश्रण के, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग के, कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, चिंतामणि के तीनों निबंध हैं आचार्य शुक्ल के, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, पूस की रात, लहरों का राजहंस, उसने कहा था, और पटाक्षेप नहीं होगा, और उजाले की मुसाइब एक और है, और खून का टीका। अब 15 टॉपिक हैं, उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, इनको अगर विस्तार से पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िए, सारा विस्तार से पढ़ाया हुआ है। फिर शिक्षण विधियों जोड़ी गई ना आपने, उनके देखिए, भाषा शिक्षण, भाषा दक्षता विकास, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, हिंदी शिक्षण मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण है, और इनसे संबंधित ये शिक्षण विधियाँ हैं। तो सारा सिलेबस है, कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ किताब है जिसमें 5151 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे। अब ये पुस्तक कैसे मिलेगी, आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे मेरे नंबर आप सभी के पास वैसे भी हैं, 9928 90 47 82। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारी मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। फिर देखिएगा, आपको प्रश्न भी दिखा देता हूँ
ये प्रश्नों का स्तर क्या है, हम कैसे प्रश्न बनाते हैं। तो देखिएगा, वैसे सरसा पब्लिकेशन मतलब हिंदी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। तो देखिए, इसमें है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कुल वर्ण कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से अगर कुल वर्ण की बात करें, मूल रूप जोड़ दिया ना, यहाँ पर 44 होगा। अगर मूल रूप नहीं जुड़ता तो यहाँ पर 52 हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नीचे प्रश्न दे रखा है 52 है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2, ह्रस्व और दीर्घ। स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए और ई जोड़ देते हैं अपन, तो ए का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार के ये प्रश्न हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिएगा, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, कितना अच्छा प्रश्न है। 6 होते हैं ना, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, समझ गए। अब आगे देखिएगा, किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर होते हैं। तो वृत्ताकार वो होते हैं जिसमें होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ। विपरीत स्वर कौन सा है इसमें, आ। विपरीत का ध्यान रखिए, शाब्दिक अर्थ होता है खुलना, यानी जिस स्वर में पूरा मुख खुल जाता है वो क्या होता है, विपरीत। मैंने स्वर व्यंजन बहुत ही इतने अच्छे तरीके से बताए गए हैं, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से व्याकरण वाला जो फोल्डर है उसमें से पढ़िएगा, फिर इन प्रश्नों को कीजिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जीवा के आधार पर एक किस प्रकार का स्वर है, तो मध्य स्वर है, यानी जीवा के मध्य में बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये रे लव है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं, अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं, उत्तक्षिप्त व्यंजन। ये तो मान लीजिए छप चुका है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है द्वितीय श्रेणी में, अड़ और ढ। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो से है। फिर संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन ध्यान रखिए, क्षत्रज्ञ और श्रेय 4 होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स्पर्शी व्यंजन में संघर्षी व्यंजन में से है। कैसे लेकर मैं तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है, इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो होठ कहीं ना कहीं जीवा के स्पर्श करते हैं आपस में। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन किस प्रकार का होता है, यह पार्श्विक होता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ये और वह को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है इनको। उच्चारण के आधार पर रे व्यंजन किस प्रकार का होता है, ये लुंठित या प्रकंपित भी बोलते हैं, यानी जीवा से लुढ़कती हुई हवा बाहर आती है, इसलिए लुंठित बोलते हैं रे। और प्रकंपित में मतलब जीवा में कंपन होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 8। फिर उसी प्रकार गे किस किस के योग से बनता है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो जय और ये के योग से बनता है। क्षय किस किस के योग से बनता है, तो ये क और क्षय के योग से, परंतु यहाँ पर तो सभी में क और सही दे रखा है, परंतु ये वाला इसमें सही होगा। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के भेद माने जाते हैं, ये अयोगवाही माने जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। इस प्रकार के हैं। आप विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पहले इसको विस्तार से पढ़ाया गया, फिर आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गए, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न द्वितीय श्रेणी है, रीट है, इनमें पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें और पुस्तक के बारे में बताएं। पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप लोग, आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर बता दिए हैं, 9928904782। आप व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अपना एड्रेस वगैरह भेज के। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें।